इतने बड़े प्लेटफॉर्म का विनर बनाते हैं जिसके पास में ऐसी चीज़ें हुई भी है, तो वो यूथ के लिए काफ़ी गलत एग्जाम्पल है कि तुम भी ये चीज़ें करो, बाद में आके सॉरी बोल दो तो सब माफ़ हो जाएंगी। बट दिस इज़ वेरी सेंसिटिव ऑल्सो, क्योंकि इस बारे में हमें बहुत टैक्टफुली सोचना चाहिए। क्योंकि जब मैंने घर के अंदर कहा था कि मैं रजत को सपोर्ट करती हूँ, मैंने ये जानते बूझते नहीं कहा था कि उसने पहले क्या किया, और मैं उन चीज़ों को वैलिडेट नहीं कर रही थी। मैंने सुना उसने क्या किया, लेकिन वो जजमेंट देने के लिए बाहर एक जज बैठे हुए हैं जिनका वो काम है। मेरा जजमेंट देना, क्योंकि किसी की लाइफ और डेथ की बात होती है, तो वो मेरे लिए सही नहीं है। मैंने बोला घर के अंदर के हिसाब से उसको जीतना चाहिए, क्योंकि घर के अंदर उसका व्यवहार एटलीस्ट मेरे तरफ काफ़ी अच्छा था। बाहर आकर के मुझे पता लग रही है और भी चीज़ें कि ऐसा ऐसा भी है अगर हम करते हैं, जो कि पब्लिक का कहना है कि अगर उसको जिताएंगे तो गलत एग्जाम्पल है। तो उसमें मेरा बस इतना कहना है कि अगर जो चीज़ें उसके बारे में कही जा रही है वो सच है, तो उस पर जज एक जजमेंट देंगे और हमें उस जजमेंट को मानना चाहिए। अगर वो जानने के बाद भी सारी जनता मिलके उसको वोट कर रही है और वो जनता के वोट्स के हिसाब से जीत रहा है, तो उसमें हम फिर रजत को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। फिर वो हमारी चॉइस है और हम वो पिक कर रहे हैं। मुझे लगता था कि अगर दिग्विजय और मैं साथ में खेलते तो काफ़ी बेनिफिटिंग होता। रिएक्शन होता जल्दी उठ गए क्या, बिग बॉस क्यों नहीं बजा अभी? एंड देन आई रियलाइज कितना चाहती थी मैं, पर वो तो खैर हो ही नहीं पाया। ये अच्छी थी, जो भी मेरा स्टेज पर हुआ था दैट वाज डायनामिक। आई मीन काफ़ी हेडलाइंस बने थे उसके। अगले दिन जो मैं कई बार ईशा ने मुझे छेड़ा था, उसके बाद कभी उसने हिम्मत नहीं की छेड़ने की। तो आई थिंक दैट वाज प्रिटी आइकॉनिक। ने भी मुझे छेड़ा था एंड दैट वाज द लास्ट टाइम जब उसने मुझे छेड़ा था। एंड मेरे साथ डिफरेंट तो डेफिनेटली लग रहा है। अभी भी मैं सुबह उठती हूँ तो बॉडी का क्लॉक तो अपने आप 8 बजे सेट हो गया है, क्योंकि वहाँ हमें 8 बजे उठा देते थे। तो अब मैं उठती हूँ 8 बजे। एंड मेरा फर्स्ट जर्नलिस्ट ने करण को कहा था कि कशिश से मेरी हाल फिलहाल में बात हुई और उसने कहा मुझे आपके बारे में कि करण को दूसरों को दुख देना बहुत अच्छा लगता है। और वो बोलने के बाद मैंने अगले ही दिन आपको देखा आपने क्या किया शिल्पा के साथ, तो शायद वो सच कह रही थी। तो नहीं, मैं घर पर आ चुकी हूँ। सो दैट्स अ लिटिल ऑफ। एंड उसके अलावा अभी पूरा दिन लगता है कि करे क्या। ऑब्वियसली घर से बाहर निकलूँगी तो बहुत काम है, बट अगर मैं घर के अंदर रहूँ, क्योंकि वहाँ सिर्फ हम घर के अंदर रहते थे एंड पूरे दिन बिजी रहते थे, यहाँ करने के लिए कुछ है ही नहीं, ऐसा लगता है कभी कभी। सो इट्स वेरी डिफरेंट बट अच्छा। टॉप 5 टॉप 6 सब रह गए हैं घर में, आप देख रही हैं बिग बॉस, फॉलो कर रही हैं? नहीं, मैं नहीं देख रही हूँ। एज अ विनर किसे देखना चाहती हैं आप? अपने आप को तो अभी आई थिंक मुझे अच्छा लगेगा इफ रजत विंस। जर्नी की बात करो बिग बॉस का, तो कौन सा ऐसा मोमेंट था जिसे आप शेयर करना चाहती हैं, या पूरे अगर इन फ्यूचर कोई बिग बॉस का नाम लेता तो आप मुझे बताना चाहें कि यस बिग बॉस में ये मेरा अच्छा मोमेंट था? मेरे सारे मोमेंट्स बहुत अच्छे थे। आई थिंक मेरी एंट्री ही काफ़ी घर गई थी एंड पहली और आखिरी, उसके बाद शो अंत होते होते आखिरी बार अविनाश मम्मी जब बिग बॉस के घर आई थी। आई थिंक ये कुछ मोमेंट्स है जो फर्स्ट एंड लास्ट थे, तो आई थिंक दोज वर वेरी स्पेशल। कई लोग कहते थे कि अगर आपने फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग बनाई होती तो शायद अब तक आपको सेव करके रखते। हाँ, ये तो फैक्ट है, ये तो मुझे भी। और ये चीज़ मतलब अगर आप समझदार हो तो आपको समझ में आती है घर के डायनामिक्स भी कैसे चलते हैं। एंड इस चीज़ के लिए काफ़ी बार उसको बिग बॉस ने भी उसको बोला ही था, मौका दिया था कुछ करने के लिए इस डायरेक्शन में। और मैंने भी सामने से काफ़ी बार पहल की थी, क्योंकि मुझे ये चीज़ें समझ आती हैं कि अपना ईगो या अपना जो भी है दुख दर्द एक पॉइंट तुमको छोड़ना पड़ता है एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद द वर्ल्ड। तो काफ़ी स्मार्ट होता अगर वो ये चीज़ करता, बट उसका शायद ईगो बीच में आ गया या क्या, उसने नहीं किया। प्रोमो की बात करें तो एक प्रोमो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है अविनाश का, कि आप हालांकि बिग बॉस में जब एंटर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जब आपने बिग बॉस में एंटर किया तो आपसे कोई साइन कराया गया कि आपको कौन सा प्लेयर चाहिए या फिर किस तरीके का एडवांटेजेस चाहिए, ऐसा कुछ हुआ? शायद मैं उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ उनके लिए, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। अभी घर के अंदर मीडिया गई है तो अविनाश का ये कहना है कि करण मेहरा ने पीआर का एडवांटेजेस बिग बॉस के सामने रखा था जो उसे मिला है। और अच्छा, तो फिर ये एडवांटेज उसने क्यों नहीं रख लिया? जब इतना ही समझदार था और उसको पता है चीज़ें कैसे चलती है, तो खुद क्यों नहीं कर लिया? सार ग्रेप्स, वही बात है उसकी। भाव मत दो उन बातों को। वो एपिसोड देखा ही होगा, क्योंकि पूरी मीडिया जिस तरीके से ईशा और अविनाश पे चढ़ी है उनके। मैंने एपिसोड तो नहीं देखा क्योंकि मुझसे टॉलरेट नहीं हो पाते हैं वो लोग अब, बट मैंने रील्स देखी हैं एंड उस रील के कुछ कुछ सवाल और कुछ कुछ जवाब मुझे बहुत अच्छे लगे, तो आई वॉज हैप्पी विद दैट।
जैसे कि एक एक जो यू नो नाउ यू हैव प्रूफ, तो वो मुझे सही लगा। एंड ईशा को भी जो कई चीज़ें बोली गई थी, जो सही चीज़ें बोली गई थी, आई विश थोड़ी और बोली जाती, बट अच्छा था। पर करण काफ़ी ज़्यादा सॉरी अविनाश काफ़ी ज़्यादा बोला गया, जिसकी वजह से उनका जो एक एरोगेंट फेस था वो पब्लिक के सामने आया। तो उन्हें बोला भी गया कि आप ज़्यादा ही कैरेक्टर में रहना पसंद करते हैं, और उन्होंने मीडिया को भी अपने तरीके से जवाब देना पसंद किया, जो कि नहीं देना चाहिए। Of course वो not. देख रहे हैं, वो कोई ऑडियंस नहीं है, वो कोई व्यूअर नहीं, वो मीडिया 24 आवर्स आपको देखते हैं, एग्जैक्टली। एक एक चीज़ पकड़ते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आप रजत को सपोर्ट कर रही हैं, तो रजत के ऊपर भी काफ़ी ऐसे पॉइंट उठे हैं कि रजत का जो बाहर इतने सारे एलिगेशन लगे हुए हैं, अगर वो विनर बनते हैं तो क्या जस्टिस होगा? नहीं, ये बात एक्चुअली आपकी काफ़ी सही है। बिग बॉस के मेकर्स को आप क्या कहोगे, क्योंकि जहां उन्होंने विवेक, अविनाश और ईशा को बहुत बचाने की कोशिश की है, हर बार की है, वहीं अब मीडिया ने उनकी पूरी बैंड बजाई है। तो आप क्या कहोगे मेकर्स को? आई थिंक मेकर्स वेरी स्मार्ट। उनको पता था कि ईशा की, अविनाश की मीडिया बजाएगी और लोगों को पसंद आएगा, तो उन्होंने तब तक उनको बचा के रखा। सो कशिश कपूर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि वे बिग बॉस के घर का रूटीन घर से बाहर आने के बाद भी फॉलो कर रही है। वहीं रजत विनर होंगे अगर जनता उन्हें जिताती है तो, लेकिन उनके पास को अगर ध्यान में रखे तो ऐसा इंसान विनर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अविनाश और ईशा के बारे में भी बोल रही थी कि मेकर्स काफ़ी स्मार्ट है, जब तक उन्हें फ़ायदा होगा तब तक उन्हें रखेंगे, बाकी उन्हें किक मार कर घर से बेघर कर दिया जाएगा।